आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शमशान घाट। फिर दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है स्थूल शरीर और तीसरी ही पंक्ति में हमने मोबाइल लिखकर एक प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि ये तीन रंग तीन गुणों के प्रतीक हैं जिस पर आपको हमें सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। क्योंकि शमशान घाट को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और प्रश्न चिन्ह को भी हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि इन स्थितियों पर या यूं को कि वीडियो में कहे गए शब्दों पर आपको चिंतन करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। और ये जो शमशान घाट को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि जो ज्ञान मनुष्य को शमशान घाट पर पहुंचकर या वहां कुछ समय व्यतीत करने पे आपको में बोध होने लगता है संसार का, भगवान का, प्रकृति का, इस संसार की एक मूलभूत सच्चाई का ज्ञान जो आपको हमें मंदिर में, सत्संग में या अन्य किसी धार्मिक स्थितियों में भी स्थित होने पे नहीं भी प्राप्त होता या नहीं भी समझ में आता, लेकिन शमशान घाट की एक ऐसी स्थितियां होती हैं यहाँ आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए सभी क्रियाओं का एक अंत आपके हमारे सामने स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। तो ये सभी स्थितियां अपने आप में ही कुछ ज्ञान की स्थितियां समझाने लगती हैं या यूं को कि आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान ऐसा मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगता है, कुछ विचार आपके मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगते हैं कि मनुष्य अपने बीते हुए जीवन पर कुछ विचार करने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां सबके कारण शरीर के क्योंकि अलग अलग ज्ञान की स्थितियां होती हैं, तो फिर उस शमशान घाट की स्थितियों का भी ज्ञान अलग अलग अपना प्रभाव दिखाता है। यानी संक्षेप में आप यूं समझ सकते हो कि शमशान घाट में स्थित होने मात्र से आपको में ज्ञान की अनुभूति होने लगती। इसलिए तो हमने देखिए शमशान घाट को एक सत्वगुण का प्रतीक समझा है, ज्ञान का एक मूल स्रोत माना है। इसीलिए शास्त्रों में भी माना गया है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सुखद स्थितियां उत्पन्न करता है। देखिए हम अपने बच्चों को भी भौतिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल कॉलेज में इसीलिए भेजते हैं, धन भी खर्चते हैं, समय भी लगाते हैं ताकि आपको में संसारी सुख मिले। देखिए ये सुख को आप ज्ञान से किसी भी दृष्टिकोण से आप जोड़ सकते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया और तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। अब प्रकृति के पदार्थों से सुख लेने के लिए उन पदार्थों पे आपको हमें क्रिया करनी होती है। क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही आपको हमें उन पदार्थों का सही सही सुख मिलता है। अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना कि घर पे गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है, आपको हमें ज्ञान नहीं होता। पदार्थ तो वही है घर में, रसोई में आटा, चावल, सब्जी, दाल, लेकिन आप और हम क्रिया भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। गृहिणी को ज्ञान होता है तो वो खाना स्वादिष्ट बनाती है। देखिए इन सभी स्थितियों से आपको में सत्वगुण को, ज्ञान को, प्रकाश को अधिक महत्व देना है। अब क्योंकि आत्मा देखिए शुद्ध चेतन तत्व है, जबकि ये आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये तो एक भौतिक तत्वों का बना है, तामसी तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। यानी कि स्थूल शरीर का आपको में जो एक मूल ज्ञान है कि आपका हमारा मृत्यु भी एक निश्चित है, होने लगता है। दूसरी विशेष बात, आपका हमारा स्थूल शरीर क्योंकि हम सभी भाई बहनों के अभी जीवित अवस्था में, जैसे हम देखिए परीक्षा में होते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे का समय बीत गया तो शेष जितना भी समय बचा होता है उस मिले हुए समय में हम अपनी परीक्षा में, अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए जो उस शमशान घाट में हम अपने जो एक जीवन की स्थिति में वहां स्थित होते हैं,
तो ज्ञान यही कहता है कि हम अपने बचे हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें, सात्विक कर्म करें, जितना संभव हो सके आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने जीवन को लगाएं, बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें। ये सभी स्थितियाँ एक साधारण स्तर पर, शमशान घाट में स्थूल शरीर के स्तर पर सभी मनुष्यों को ही होने लगती है। ये अलग बात है कि किसी का देखिए अंतःकरण में तामसिक स्थितियाँ मजबूत हैं, तो फिर ये लिया हुआ ज्ञान अधिक देरी तक टिक नहीं पाता, क्योंकि सभी मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में देखिए, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि की अलग अलग स्थितियां हैं, कारण शरीर में संस्कारों की अलग अलग स्थितियां होने के कारण वो शमशान घाट में लिया हुआ ज्ञान कितने समय तक टिकता है। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करता है। और ये जो आयब ने देखिए स्थूल शरीर के साथ एक मोबाइल की स्थिति लिखी है। अब मोबाइल को हमने देखिए एक राशि स्थिति से जोड़ा है। राशि स्थिति का अभिप्राय ये आपके हमारे जीवन में ये मौज मस्ती की स्थितियां भी हैं और मनोरंजन की स्थितियां भी देखिए रजोगुण से ही जोड़ी जाती है। और आपके हमारे जो जीवन के क्रियाकलाप है, विशेष रूप से देखिए व्यापार की स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां देखिए मोबाइल के अंतर्गत आपके हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। और मोबाइल द्वारा जो संसारिक गतिविधि है वो आपको हमें शमशान घाट में भी देखने को मिलती है। लेकिन जबकि हमने शमशान घाट को तो पूर्ण रूप से एक सफेद रंग से ज्ञान से ही जोड़ने का प्रयास किया। स्थूल शरीर को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि आपका हमारा जो शरीर है वो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इन्हीं स्थूल शरीर की जो 5 विषय भोग हैं, उन 5 विषय भोगों का ही स्थूल शरीर से एक विशेष संबंध है, जिस संबंध के कारण ही यानी कि मनुष्य को संसार पाने की एक विशेष इच्छा बनी रहती है, जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है। जिस विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म के साथ साथ अनीतिगत कार्य, पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं। यानी आपके मरे स्थूल शरीर 5 पदार्थों के बने हैं। जो 5 पदार्थ बने हैं उनके सूक्ष्म जो भूत हैं वो आपके मरे भोग विषय हैं। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में ही देखिए तमोगुण से जोड़ा गया है, यानी कि इन सभी स्थितियों में तमोगुण की प्रधानता बनी होती है। और ये जो हमने मोबाइल को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया, ये एक रहस्य स्थिति से दर्शाया। अक्सर आप और हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं और अक्सर कुछ ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि मनुष्य जब जब शमशान घाट से लौट के घर में आता है तो अक्सर हम स्थूल शरीर के स्तर पर स्नान करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक परंपरागत स्थितियों से आप जोड़ो या इसको आप लिए गए ज्ञान से जोड़ो, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे अंधविश्वास की स्थितियां मनुष्य को अधिक घेरती हैं। क्योंकि मेरा अभिप्राय इसलिए है कि मैंने मोबाइल सेट को इसलिए साथ में जोड़ा है, क्योंकि अक्सर मनुष्य स्नान करके अपने स्थूल शरीर को साफ सुथरा करता है कि उस शमशान घाट से कुछ ऐसी स्थितियां उसके स्थूल शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाले। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर को एक सही सही स्नान करवाते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल सेट के साथ मैंने जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया है वो इसलिए लगाया है कि मनुष्य अपने मोबाइल सेट को, जो कि साथ में शमशान घाट के उस स्थिति विशेष में आपके हमारे साथ में था, उस मोबाइल सेट को कभी भी हम देखिए स्नान नहीं करवाते, धोते नहीं है। यानी कि इन सभी स्थितियों से आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसी तरह हमारे आपके देखिए जेब में विभिन्न प्रकार की एक अर्थ की एक मुद्रा होती है, रुपए पैसे होते हैं। इन सभी स्थितियों के साथ भी हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर जैसा व्यवहार नहीं करते। यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें अपने जीवन में जो अंधविश्वास की स्थिति है उनसे हटते हुए
ज्ञानपूर्वक अपनी स्थितियों को समझना होगा, ज्ञान की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करना होगा। हालांकि देखिए जी, आज का वीडियो बनाने का मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, लेकिन मन में कुछ विचार आए, उनको मैंने 3 गुणों की स्थितियों से जोड़कर कुछ एक साधारण परिस्थितियों में एक विशेष चर्चा को एक गति दी है, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। जहाँ कहीं आपकी हमारी कमजोरी हो, उस कमजोरी में हम सकारात्मक परिवर्तन लाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में अंधविश्वास से उत्पन्न जो स्थितियां हैं उनसे हम बाहर निकले और सकारात्मक ज्ञानमय स्थितियों को अपने आप को अपने जीवन में ढालें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता नहीं है, और ये जो माया है, माया देखिए 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। इन 3 गुणों की स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो हम देखिए अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में इन 3 गुणों की स्थितियों को 3 अलग अलग रंगों से दर्शाने का भी प्रयास करते हैं। सारी गतिविधियों में हम इन त्रिगुणात्मक स्थितियों पर कुछ चिंतन करते हैं, कुछ अपने विचार रखते हैं, ताकि किसी तरह आपको में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ज्ञान हो। क्योंकि आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर पूर्ण रूप से ही तामसी है, आपका मेरा सूक्ष्म शरीर जिसमें देखिए तमोगुण भी है, रजोगुण भी है और सतोगुण भी है। जबकि कारण शरीर की जो एक स्थिति है, वो जैसे जैसे हम स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर देखिए मानसिक कर्मों द्वारा हम मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बनाते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों पर शारीरिक और मानसिक जैसी जैसी हम स्थितियां मरते दम तक बनाते हैं, उसका एक संस्कार कर्माशय वो कारण शरीर में बनता है, और कारण के आधार पे ही आपका हमारा बड़ा भविष्य अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए मैंने आज की शमशान घाट, स्थूल शरीर और कुछ मोबाइल के ऊपर कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा 3 गुणों की स्थितियों को भी समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, ज्ञान में स्थितियां बनने लगें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सार्थक हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। हो सकता है आज देखिए शमशान घाट या मोबाइल से संबंधित या स्थूल शरीर से संबंधित कुछ उदाहरणों द्वारा किसी भाई बंधु को कोई नाराजगी हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन करना चाहिए। यहाँ जहाँ हमारी देखिए कुछ कमजोरी हो, उस कमजोरी को आपको में दूर करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। क्योंकि मिले हुए जीवन में ही हम जितने जितने अंश में कार्य शरीर को शुद्ध कर देते हैं, तो पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। मनुष्य जोनि में ही देखिए हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे जितने चाहे खोलते हुए परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियों पर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और अब हमने देखिए एक लघु वीडियो 2, 2.5, 3 मिनट की बनानी आरंभ की है, जो कि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से दिन के समय हम प्रसारित करना आरंभ किए। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1850 वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई बोले गए शब्द जो आपको उनके अर्थ सही सही समझ नहीं आ रहे हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का, शब्दों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।